डिजिटल बिहार की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम। हाजीपुर से सीएम सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना का उद्घाटन किया। जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर लगेगी ब्रेक। बिहार, बंगाल और भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 5 हथियार के साथ कारीगर गिरफ्तार। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। कासिम बाजार के फौजदारी बाजार में झोपड़ी बनाने को लेकर लाठी डंडों से हमला। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। साहिबगंज से कोयला लेकर के बाढ़ एनटीपीसी जा रही जहाज गंगा नदी में फंसी। ओटा के पास में गंगा किनारे जहाज किनारा किया गया। इंजन का पावर बढ़ाने के लिए अधिकारियों के आदेश का इंतजार। मुजफ्फरपुर के औराई में बदमाशों ने जेवर कारोबारी को गोली मारी। जेवर से भरा बैग लेकर के फरार। महेशवाड़ा बस स्टैंड के पास की यह घटना। नवादा में रेलवे निर्माण में लगी ओवरलोड ट्रक से टूटी पुलिया। रजौली थाने के हरदिया पंचायत के पास हादसा। पुलिया टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क। औरंगाबाद में पिकअप की स्कूल बस से टक्कर होने पर अनियंत्रित होकर के गड्ढे में पलटा। बड़ी दुर्घटना होते ही टली। अब बड़ी दुर्घटना होने से टल गई और NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बेगहा की यह घटना। पटना में कुछ घंटों की बारिश में शहर में जलजमाव की स्थिति। मुख्य सचिवालय परिसर बना तालाब। सचिवालय आने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। गया जी के विपाड में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत। रात में खाना बनाने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी नवविवाहिता। नालंदा और गया जी में एसटीएफ के साथ पुलिस की कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भारी संख्या में हथियार कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। मुख्य सरगना सनोवर खान भी गिरफ्तार। बांका में दोहरे हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हथियार रिकवरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अपराधी सचिन कुमार घायल। भागलपुर अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों का हंगामा। नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की कोशिश। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। खगड़िया में चलती ट्रेन में मोबाइल झपटमारी की कोशिश नाकाम। यात्रियों ने चोर को खिड़की से लटकाए रखा। आरोपी को रेल पुलिस के हवाले किया। घटना का वीडियो वायरल। पटना के गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में चोरी। रिटायर्ड डीएसपी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। सोने चांदी के गहने के साथ नकदी लेकर के चोर फरार। मोतिहारी में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का आरोप। शव को चोरी छिपे जलाने की भी कोशिश। पुलिस ने अधजला शव बरामद किया। पति, सास और ससुर गिरफ्तार। हजारीबाग में हाथियों का आतंक जारी। देर रात हाथियों के झुंड ने हमला किया। एक युवक की पटक कर जान ली। घटना के बाद दहशत का माहौल। गोपालगंज में सफाई कर्मी के साथ हुई मारपीट और कार्रवाई नहीं होने पर सफाई कर्मी ने काम बंद किया। सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग उठाई। सिवान पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। कार से हो रही थी शराब की तस्करी। ड्राइवर मौके से फरार। हजारीबाग में प्राइवेट नर्सिंग होम पर इलाज के दौरान महिला की मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नवादा में साइबर ठगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 71,000 नगद, 2 आईफोन, 26 फर्जी एटीएम समेत कई सामान जब्त। शेखपुरा में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। कार्रवाई में देरी पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। 24 घंटे बाद केस दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पटना के धनरुआ में अवैध हथियार का प्रदर्शन। युवक को पड़ा महंगा। देशी कट्टा के साथ में गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। नवादा में पुलिस छापेमारी के दौरान 324 बियर की बोतल बरामद। गुप्त सूचना पर छापेमारी। मुंगेर में पिकअप के गुप्त चैम्बर से 496.8 लीटर अवैध शराब बरामद। वाहन चालक गिरफ्तार। पिकअप जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। सिवान के मैरवा स्टेशन पर ट्रेन से शराब बरामद। 128 पैक शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ, जीआरपी और सीपीडीएस की संयुक्त कार्रवाई। शेखपुरा में बीटेक छात्र की मौत की गुत्थी बरकरार। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। विशेष अभियान में 12 कारोबारी गिरफ्तार। बड़े नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। मोतिहारी में शराब तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होम डिलीवरी करने वाले 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में शराब बरामद। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्मैक, नकदी और चोरी के सामान के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में जब्त शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 2000 लीटर देसी विदेशी शराब नष्ट। विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई। पटना के धनरुआ में एक घर से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस की छापेमारी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। लालकुआं एक्सप्रेस से 116 लीटर विदेशी बियर बरामद। ऑपरेशन सतर्क के तहत 6 लावारिस बैग भी जब्त। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 पोकलेन और 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया। हिरासत में कई लोग। अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज। गिरिडीह में शादी के 1 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर दहेज और हत्या का आरोप। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम किया। गयाजी एयरपोर्ट के पास पैसे के लेन देन में युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में 55 साल के व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक के 3 बेटे अलग रहे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने हरदिया गांव में स्थित घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त की विदेशी शराब। मौके से शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। भोजपुर में अवैध शराब के खिलाफ मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग अभियान के दौरान 4 पहिया वाहन से अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। अरवल में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने घर में दबिश कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार। पटना वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में 171 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी में 1 आरोपी की गिरफ्तारी। मधुबनी सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती नवजात के इलाज के दौरान मौत। परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लगाई लापरवाही के आरोप। जमकर बवाल। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम महिला से चेन झपटमारी कर बाइक सवार 2 आरोपी फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की खोज में जुटी। अरवल के एनएच 139 पर हाईवा और ऑटो की टक्कर। 4 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर संडा के पास यह हादसा। मुंगेर में एनएच 80 पर तेलिया तालाब के पास में ट्रक और कार की टक्कर हुई। घंटों हाईवे पर लगा रहा जाम। हादसे में किसी की हताहत की खबर नहीं। जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र में निजी स्कूल वैन और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 छात्र के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत हुई। तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने टक्कर मारी। मामले की जांच की जा रही है। लखीसराय में सर्पदंश से 11 साल की एक किशोरी की मौत हो गई और खटिया पर बैठकर दरअसल मोबाइल देख रही थी। और वीरपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव की यह घटना। औरंगाबाद में ईंट लदा ट्रैक्टर पलट जाने से एक मजदूर की दबकर मौत हुई। देव थाना क्षेत्र के पछोकर गांव की यह घटना। सासाराम के लालगंज में बुजुर्ग महिला नहर में डूबी। नहर किनारे मिला बैसाखी। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही महिला। भोजपुर में साइकिल सवार को बचाने में पलटा ई रिक्शा। हादसे में 6 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। मुंगेर में एनएच 80 पर हुए सड़क हादसे ने मचाई अफरा तफरी। हादसे में 2 ट्रकों और एक स्कॉर्पियो में हुई जोरदार टक्कर। छपरा में दुकान विस्फोट के दूसरे घायल की भी मौत हुई। मृतकों की संख्या बढ़ाकर 2 हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में निर्माणाधीन मकान की छत का पटिया गिरा। मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई। दाऊदनगर के करमाही गांव की घटना। गोपालगंज में गंडक नहर में गिरकर बुजुर्ग लापता। पिपरा पुल पर संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। पुलिस और गोताखोर खोजबीन में जुटे। सासाराम में बिजली के खंभे पर करंट लगने से नीचे गिरा मिस्त्री। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। हादसे का वीडियो वायरल। सिमडेगा में तेज रफ्तार स्कूटी की टक्कर से महिला की मौत हुई। खेत जाने के दौरान हादसा हुआ। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बड़ेलबासा गांव में एक सांप के काटने से 17 बच्चे एक सांप के 17 बच्चे मिलने से हड़कंप मचा और सूचना के बाद स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बोकारो में जेएलकेएम के अल्पसंख्यक मोर्चा का मिलन समारोह। पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य में सभी वर्गों को साथ लेकर राजनीति करने पर जोर दिया। जामताड़ा के बुदुडी बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा मीटिंग में रहे मौजूद। संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा। राजधानी रांची की सड़कों पर पोस्टर लगे। करोड़ों के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी पर सीएम को बधाई। निवेश को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया गया। रांची में अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की बैठक। आदिवासी परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर। पीवीटीजी परिवार को हर योजना का लाभ दिलाने की बात कही। बिहार में 2,22,000 लोगों के खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। नवादा के लाभुकों ने पेंशन राशि मिलने पर खुशी जताई। रामगढ़ पुलिस का दहेज और नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान। नशे से लोगों को बचने की अपील। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध।
जामताड़ा में सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, जिला प्रशासन की कवायद तेज, लंबित रैयतों के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश। जमुई के आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार की किल्लत, केंद्रों पर पोषाहार न होने से बच्चों की उपस्थिति पर दिखा असर। आरा में जिनवाड़ी मैनेजमेंट कॉलेज में जीएसटी सुधारों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ, देश भर के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों, कार विशेषज्ञों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुगौली के महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खिलाड़ियों ने गेट, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई। मसौड़ी में गौ हत्या के खिलाफ चलाया गया गौरक्षा हस्ताक्षर अभियान, 27 जुलाई को सौंपेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र। झारखंड में राजधानी समेत कई जिलों में छाए बादल, रांची में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश, 14 से 15 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। सासाराम में मानसून की रफ्तार पकड़ने के बाद खेतों में उतरे किसान, करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि में धान खेती की तैयारी जारी, समय पर खाद की उपलब्धता की भी जताई उम्मीद। बांका के बाराहाट रेलवे अंडरपास की स्थिति बदहाल, मामूली बारिश से रोड पर भरा पानी, स्थानीय लोग हुए परेशान। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश, पटना समेत बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। भागलपुर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, रुक रुक कर हो रही बारिश से गंगा का बढ़ने लगा है जलस्तर, बारिश से किसानों में खुशी। झारखंड में मानसून मेहरबान और कई इलाकों में बारिश, अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। झारखंड का आम पहुंचा दुबई, देवघर और गुमला के आम्रपाली आम की पहली खेप विदेश रवाना, 2 टन आम निर्यात, सरकार ने इसे राज्य के लिए बताया बड़ी उपलब्धि। रामगढ़ हजारीबाग को जोड़ने वाली हीरक सड़क बदहाल, गड्ढों और जलजमाव से बढ़ा हादसों का खतरा, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। रोहतास में स्टोन माइनिंग शुरू करने की तैयारी, खनन क्षेत्र की पैमाइश के लिए विशेष टीम गठित, रिपोर्ट के बाद चयनित क्षेत्र में खनन को मिलेगी मंजूरी। गोपालगंज में गंडक पुल पर बना पुलिस टीओपी बंद, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी, टीओपी दोबारा शुरू करने की उठी मांग। सिमडेगा में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली, जनसंख्या नियंत्रण का लिया गया संकल्प, लोगों को परिवार नियोजन का दिया संदेश। बिहार में 13 जुलाई से हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत, हवाई संपर्क से जुड़ेंगे राजगीर और वाल्मीकि नगर, पर्यटकों का सफर होगा आसान। मोतिहारी में करोड़ों का पुल अप्रोच पथ के बिना बेकार, 3 साल से जुगाड़ रास्ते से गुजरने को मजबूर हुए ग्रामीण, लोगों ने सरकार से गुहार लगाई। नालंदा के गर्म जल कुंडों पर संकट, ब्रह्मकुंड समेत कई कुंडों की जलधाराएं तेजी से हो रही बंद, लोगों ने 500 मीटर दायरे में बोरवेल बंद करने की उठाई मांग। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी, मरीजों को इलाज करने में हो रही परेशानी, रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग तेज, मगध द्वार नाम रखने को लेकर के निकाला गया पैदल मार्च, युवा और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू, 2 बेड के डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ, पटना गया जाने वाले मरीज को होगी आसानी। औरंगाबाद में नए डीईओ बने शिक्षक, स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्राओं को बढ़ाया सवाल जवाब के जरिए परखी बौद्धिक क्षमता। सिमडेगा में विश्व जनसंख्या दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, सिविल सर्जन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सासाराम में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाली गई रैली, डीएम ने जागरूकता रथ को रवाना किया, जनसंख्या नियंत्रण का दिया गया संदेश। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में नौसेना को समर्पित किया, बोले महेंद्रगिरी पर्वत की तरह अभेद है नया युद्धपोत। मुंबई पुलिस को मिली लाल किला उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी, जांच में निकला फर्जी, लाल किला पूरी तरह सुरक्षित। ढाका में एक सेमिनार में भारत का गलत नक्शा दिखाने पर भारत ने दिखाया कड़ा रुख, भारतीय राजनीतिक पूजा झा ने बीच में टोक कर कहा जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। दिल्ली के मालवीय नगर में खूनी वारदात, 20 से 25 हमलावरों ने 2 सगे भाइयों पर किया चाकू डंडों से जानलेवा हमला, दोनों की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के बड़ा बाग में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त से हादसा, मेट्रो की खुदाई के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, अफरा तफरी के बाद इलाके को खाली कराया गया। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में बदमाशों ने सरेआम एक व्यापारी से लूटे 17 लाख रुपए, लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर के पैसे से भरा बैग लेकर फरार, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के नियम में बदलाव, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को लेकर सर्कुलर जारी, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न होने पर देना होगा सामान्य किराया।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। लिफ्ट देकर के लूटपाट करता था बदमाश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ईरान की तरफ फिर बातचीत की मांग का दावा। ट्रंप बोले बातचीत के लिए सहमत, लेकिन सीज फायर हो चुका है खत्म। मुजफ्फरनगर में एक मदरसे में धर्मांतरण का मामला। संचालक और बेटे के खिलाफ पहले से ही धर्मांतरण की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम को 2-1 से हराकर स्पेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा।